आपने कभी ये नहीं देखा होगा इंडिया में इंटेलिजेंस चीफ के बारे में कहीं भी बात हो रही है, क्योंकि उनका पता ही नहीं लगता कौन है कहां है। ठीक है, अखबार में छोटा सा कभी मेंशन आ गया अपॉइंटमेंट में या फिर रिटायरमेंट में, वरना कभी बीच में नहीं आता। खुफिया मतलब खुफिया। पाकिस्तान में खुफिया, देयर इज नथिंग कॉल्ड खुफिया, इट्स एवरीथिंग इज इन योर फेस। दुनिया को पाकिस्तान में फौजें भेजने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। डॉलर 172 क्रॉस कर चुका है सर पाकिस्तान का। वो क्यों करा सर? उसके कई वजूहात हैं, लेकिन उसमें से ये भी वजूहात है कि दी इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट फेथ, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। वो कहीं ना कहीं वो गजनवी और गौरी वाला जो कीड़ा है सर, उसको ये अब क्या करेंगे उसको, वो दैट माइंडसेट ना, दे डोंट अंडरस्टैंड, इट्स हार्मिंग। आजकल कोई इससे इंप्रेस नहीं होता। आप गौरी गजनवी की बात करेंगे, आज की 21st सेंचुरी में नोबडी इज इंप्रेस्ड विथ ऑल दिस, बट दे कंटिन्यू टू डू दिस। अब देखिए, अगर पाकिस्तान चाहता कि तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते कायम करना चाहता, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, आप तालिबान को समझना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, राब्ता बनाना चाहते हैं, अच्छी बात। आपको शाह महमूद कुरैशी को भेजना चाहिए था। प्लान पहले यही था सर कि शाह महमूद कुरैशी जाए वहां पे। शाह महमूद कुरैशी का प्लान कैंसिल करा और ये चुपचाप पहुंच गए भाई साहब अपने फैज हमीद काबुल में बात करने के लिए। सरीना होटल में वो लेडी जर्नलिस्ट उनसे मिली, फॉरेन जर्नलिस्ट, पता नहीं कौन से उसकी थी, वो चैनल की, उसने बातचीत करी, वो ऑन एयर हो गया इंटरव्यू। तो कहने की बात यह है कि which country sends its intelligence chief for diplomatic missions? और मुझे ये बात समझ में नहीं आती, अगर आईएसआई खुफिया एजेंसी है तो इतना खुले में काम कैसे करता है? ये खुफिया मतलब खुफिया होता है ना सर, कि किसी को पता ना लगे। इनका तो सबको पता लगता है। वो हर एक अखबार की जीनत भी हैं, वो हर एक अखबार की रौनक भी हैं, उनके बारे में डिस्कशंस भी हो रहे हैं। आपने कभी ये नहीं देखा होगा इंडिया में इंटेलिजेंस चीफ के बारे में कहीं भी बात हो रही है, क्योंकि उनका पता ही नहीं लगता कौन है कहां है। ठीक है, अखबार में छोटा सा कभी मेंशन आ गया अपॉइंटमेंट में या फिर रिटायरमेंट में, वरना कभी बीच में नहीं आता। खुफिया मतलब खुफिया। पाकिस्तान में खुफिया, देयर इज नथिंग कॉल्ड खुफिया, इट्स एवरीथिंग इज इन योर फेस। जिसको जो चोट पहुंचाता है उसका नाम लेता है, साफ सीधी बात है। ये पाकिस्तान में सर आयूब खान के टाइम से चल रहा है ये तो। इट्स नॉट कि समथिंग जो कि जब से अंग्रेज गए थे, जो पहले इनके आर्मी को या कमांडर इन चीफ होते थे, जब से वो लोग गए तब से पाकिस्तान में बुरी खबर ही दे रहा है फौज लगातार, और पाकिस्तानियों को ये बता रहा है कि तुम इस खतरे में हो कि तुम्हें हिंदू खा जाएगा, और क्योंकि तुम्हें हिंदू खा जाएगा इसलिए तुम्हें बचाने के लिए हमें डीएचए भी चाहिए, हमें एक्सटेंशन भी चाहिए, हमें बड़े बड़े प्लॉट चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें 20 अरब डॉलर का फौजी फाउंडेशन भी चाहिए, हमें सब चाहिए। ये सब हमें क्यों चाहिए आखिर? इसलिए नहीं कि हम लालची हैं, इसलिए नहीं कि हम लोग सेल्फिश हैं, इसलिए नहीं कि हमें पैसे की भूख है, इक्तदार की भूख है, नहीं। हमें इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हारे पूरब में, तुम्हारे ईस्ट में जो हिंदू है वो तुम्हें खा जाएगा किसी तरीके। सर ये पाकिस्तान में मैं बता रहा हूं आपको कि कई चीजें तो हमें समझ में नहीं आती। वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। इंडियंस को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है नहीं सर। हमने कभी नहीं देखा, हमारे यहाँ कभी ऐसी खबर नहीं आई कि किसी जनरल ने ये कर दिया, किसी जनरल ने वो कर दिया। यहाँ पे आर्मी, इंडियन आर्मी इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री सर। ये कई सर्वेज दिखाते हैं। आप सर्वे का क्या है सर, आम आदमी से पूछ लीजिए सड़क में। इट इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन। सर क्यों है? इसलिए सबसे रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है क्योंकि इंडियन आर्मी ने सर कभी इक्तदार में आने की कोशिश नहीं करी, इंडियन आर्मी ने कभी कू नहीं करे, इंडियन आर्मी ने कभी यहाँ पे लोगों को अटैक नहीं करा, इस देश पे राज करने की कोशिश नहीं करी। इंडियन आर्मी ने हर समय यह बोला कि वी आर हियर टू सर्व द नेशन एंड ओबे एंड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ये इंडियन आर्मी ने हर समय बोला है। तो लोगों को दिखता है कि जो ये बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और 75 साल से वही चीज करके दिखा रहे हैं। ये लोगों को देखा है, जिसको कॉलो फेल में फर्क नहीं है सर, इनकी कथनी और करनी में इंडियन आर्मी में फर्क नहीं है। पाकिस्तानी फौज में कथनी करने में फर्क। आप देखिए किसी भी मुल्क में एक्सटर्नल और इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसीज अलग होती हैं सर। किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री में सर इंटरनल और एक्सटर्नल एजेंसीज अलग होती हैं सर। इंडिया में अलग है, यूएस में अलग है, इंग्लैंड में अलग है सर, हर जगह अलग है। इट्स ओनली इन पाकिस्तान और अ फ्यू अदर सच कंट्रीज जहां पे जैसे आईएसआई है पाकिस्तान में। आईएसआई सब कुछ देखता है सर, इंटरनल एक्सटर्नल। इट इज द मदर एजेंसी एंड दे डोंट रियलाइज दैट इससे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को हार्म हो रहा है। इसलिए हार्म हो रहा है सर क्योंकि इन लोगों ने भुट्टो को फांसी में टंगवा दिया, ठीक है सर, इन लोगों ने बेनजीर को मरवा दिया, इन लोगों ने ऐसी कई सारी चीजें करी हैं जिससे कि डेमोक्रेसी इतनी सीरियसली पाकिस्तान में कॉम्प्रोमाइज हो गई है कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में अगले 20 साल तक कभी भी डेमोक्रेसी ठीक तरीके से अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। ये अभी जो डेमोक्रेसी सो कॉल्ड पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि डेमोक्रेसी है,
ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, है ही नहीं। कोई भरोसा नहीं करता इस डेमोक्रेसी पे। आप दुनिया में किसी से पूछ लीजिए कि क्या इमरान खान जेन्युइनली प्राइम मिनिस्टर है, इज ही अ पर्सन इन चार्ज? इमरान खान से मिलता कोई नहीं सर, इमरान खान से मिलता कोई नहीं। सीआईए का डायरेक्टर आता है, इमरान खान से नहीं मिलता सर, ही डज नॉट मीट हिम। और यहां पे अफवाह क्या फैला देते हैं पाकिस्तानी कि खान ने मना कर दिया कि जब तक बाइडेन नहीं मिलेगा तब तक मैं किसी ने से मिलूं। ये ऐसी सर झूठी बातें अपने लोगों को ना, अब ठीक है पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको जो चूरन खिला दिया उन्होंने खा लिया सर। सीआईए का डायरेक्टर आया सर, सीआईए का डायरेक्टर को पता है उसके पास लिमिटेड 3-4 घंटे हैं सर, ठीक है, उसके पास और भी काम है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि इमरान खान के साथ बैठ के उसने आलू गोश्त खाना है, उसके पास दुनिया भर का काम है। उसको पता है कि काम कहां से होगा, काम रावलपिंडी से होगा। वो डायरेक्टली रावलपिंडी जाता है, हाथ मिलाता है वहां पे, जो देना दिलाना है, जिसकी बात करनी है करता है, वो वापस आ जाता है। एंड ऑफ स्टोरी सर, दैट इज हाउ द अमेरिकन्स डू बिजनेस। इनका ये जॉन केरी, क्या नाम था, मैं नाम भूल गया सर, उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, जी जी, इफ आई एम जॉन नॉट केरी, रॉन्ग। जी जी जी। हाँ, जॉन केरी। और ये सब इस्लामाबाद जाते हैं सर। ये आजकल नहीं है, ये अमेरिकन को बहुत पहले से पता है। या तो मिलिट्री डिक्टेटर होगा जो कि प्रेसिडेंट है, तब वो उससे मिलते हैं, वरना दे ऑलवेज प्रेफर टू मीट द आर्मी चीफ। वो जो इन्वेस्टमेंट में इंडिया में कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं 1 विंडो क्लियरेंस, कि जो भी इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो उसको 1 विंडो मिलेगी, उसको 10 जगह भागना नहीं पड़ेगा। आप एक बंदे से बात करो, सारा काम आपका करवा देगा, सिंगल विंडो, राइट। तो वही 1 विंडो है पाकिस्तान में, जीएचक्यू रावलपिंडी। 1 विंडो क्लियरेंस वही है। क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा सर बनीगाला में? व्हाई शुड ही वेस्ट हिज टाइम? ही हैज गॉट लिमिटेड टाइम। और सीधा जाता है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं आ रहा हूं, वहां पे खाना शाना खाया, डील वील साइन करी, अपनी हाथ मिलाया, फ्लाइट पकड़ी, वापस, दैट्स इट सर। कोई ऐसा भारतीय मीडिया या भारतीय सरकार इसको सीरियस समझती है, इस तब्दीली को अपने लिए कोई थ्रेट समझती है, या पाकिस्तान अब थ्रेट सिरे से रहा ही नहीं भारत के लिए? आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? सर मुझे नहीं लगता कि ये नए आईएसआई जो जनरल नदीम है वो कोई थ्रेट है, या आईएसआई कोई थ्रेट है। इन्होंने जो करना था सर, अपने बुरे से बुरा इन्होंने कर लिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे सर? ये करेंगे क्या? हर जगह इन्होंने जंग लड़के देख ली, उसमें कामयाब नहीं हुए, ठीक है। ये चाहे अपना वो 1965 की जंग के अपने बजाएं, जो इन्होंने ढोल नगाड़े बजाने हैं झूठे कि हमने ये कर दिया, लाहौर बचा लिया। लाहौर तो इनका बचा बचाया था सर, लाहौर इनका बचा बचाया था। जनरल आयूब के जो जनरल आयूब के जो मेमोयर्स हैं, आप वो पढ़िए। जनरल आयूब क्या कहते हैं? दे अटैक्ड अखनूर सर, उन्होंने टैंक दौड़ा दिया हमारे अखनूर के ऊपर, हमने अलग जगह अटैक कर लिया। फिर ये कहते हैं हमने लाहौर बचा लिया। अरे तुम ना अखनूर आते ना हम लाहौर जाते, वो तो बचा बचाया था। तो उसका पता नहीं सेलिब्रेट करते हैं 5 और 3 फरवरी, पता नहीं कब 4 को क्या करते हैं सर। ये एक तो ये चीज सर। दूसरी चीज ये है ना कि एक माइंडसेट है, एक माइंडसेट है पाकिस्तानी आर्मी का कि हम ये कर लेंगे, ये हमारा चमड़े का सिक्का चल जाएगा। द वर्ल्ड हैज लॉस्ट पेशेंस विद पाकिस्तान, दे डोंट सीम टू अंडरस्टैंड सर। ये कैलेंडर वैलेंडर देखते नहीं, मुझे लगता है इनको ये बात समझ में नहीं आई। तो भारत को, जहां तक भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, नदीम आ जाए सर, अशरफ आ जाए, इमरान खान बन जाए आईएसआई का चीफ, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं बनता। आर रियल प्रॉब्लम नाउ इज चाइना सर, इट इज नो लॉन्गर पाकिस्तान। और यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी से मैं बात करता हूँ, जब मैं जो पुराने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टॉलवर्ड्स हैं, या एमओडी के स्टॉलवर्ड्स हैं, या आर्मी नेवी और एयरफोर्स के बड़े बड़े हमारे जो एडमिरल्स हैं, एयर मार्शल्स हैं, जनरल्स हैं, उनसे बात करता हूँ, ऑल ऑफ देम आर ऑफ अ सिमिलर ओपिनियन दैट पाकिस्तान डज नॉट मैटर। एट बेस्ट पाकिस्तान इज एन इरिटेंट। जैसे कांटा है सर, पैर में लग गया है, तो उससे ऐसा नहीं कि खून बह रहा है, आपको इरिटेशन हो रहा है उससे। आप बैठेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, कांटा निकालेंगे, फिर आप आगे चले जाएंगे, पर वो कांटा खून नहीं निकाल सकता आपका, वो हल्का सा इरिटेट करता है आपको, राइट। और इंडिया ने अपनी पॉलिसी बदली सर। ये क्वाड जो हुआ है ना अभी, ये जो क्वाड का मामला हुआ है, इंडिया ने इतना इन्वेस्ट करा है क्वाड में, और इंडिया जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात कर रहा है इंडिया, ये सब पाकिस्तान के लिए थोड़ा है सर। ये जो अग्नि मिसाइल, अग्नि 5 की जो भी टेस्टिंग हुई थी, आपने हाल ही में सुना था, ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा बना है। उसका रेंज 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर है। पाकिस्तान तो ये रहा सर बगल में, लाहौर, अमृतसर से 25-30 किलोमीटर दूर। पाकिस्तान के लिए हजारों किलोमीटर की क्यों? दैट इज फॉर चाइना। सो इंडिया की जो अब इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट आ रही है, ये लेटेस्ट हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं सर, ये फाइटर जेट की डील्स की बात कर रहे हैं, नए टैंक्स की, दिस इज ऑल अबाउट काउंटरिंग चाइना। इट हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। वो पाकिस्तान समझे कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है अपने आप को और इंपॉर्टेंट फील करवाने के लिए, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है सर, इसका बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा कि पाकिस्तान में ये एक परसेप्शन है कि हमारे ख़िलाफ़ भारत की साजिश हो रही है। वो परसेप्शन भी हमें मीडिया की हद तक या पब्लिक कंजम्पशन की हद तक या आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने की हद तक नज़र आता है। मेरे साहब, ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की आर्मी भी, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ये बात अब रिसेंटली बार बार कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा बड़ा ख़तरा पाकिस्तान के अंदर से है। भारत के साथ तो वो
अरबों के ज़रिए सीज़ फायर किए बैठे हैं, और किसी किस्म का वो, जैसे पंजाबी का एक शब्द है, मैस नहीं, मैं अंग्रेज़ी का शब्द बरत रहा हूँ, पंजाबी का शब्द मैं बरतना चाह रहा था, मैंने ख़ुद को रोक लिया। वो मैस नहीं करना चाहते, और वो शायद उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ का भी पता चल गया, ख़ास तौर पर बालाकोट के बाद और बहुत सारे मोदी जी के जो डिटर्मिन्ड एक्शंस हैं उनके बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि ये अब वहाँ पे इस तरह के तीर नहीं चलेंगे। तो इस सारी सिचुएशन में एक तरह से भारत को वो एक सीज़ फायर का पैगाम है। इस सारी सूरत हाल में अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल बदली है, वो अब नए जो आने वाले दिन हैं आपको कैसी नज़र आती है? भारत पे इफ़ेक्ट होगी, पाकिस्तान पर तो इफ़ेक्ट होगी ही। जी सर, ये जो कह रहे हैं ना कि अफगानिस्तान की जो आपने बात बताई, पूरी सूरत हाल जो अफगानिस्तान की, भारत मुझे लगता है कि भारत कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान में उसका फुटप्रिंट रहे, क्योंकि वही बात में जो पुरानी बात घिसी पिटी अपनी दोबारा कहता हूं सर, क्योंकि वो बात बदली नहीं, वो बात सच है। चाइना अकेला अफगानिस्तान को नहीं पाल सकता, चाइना में इतनी हिम्मत नहीं है सर। अगर कोई ये कहे कि चाइना इनडेफिनेटली 10 से लेकर 15 बिलियन डॉलर हर साल दे दे, चीन ने आज तक किसी को नहीं दिए सर, पाकिस्तान को नहीं दिए, अफगानिस्तान को कैसे दे देगा? इन्वेस्टमेंट करेगा भाई। आप एक बात देखिए ना, चाइना को डर क्या लग रहा है? चाइना कहता है चलो हम 100 बिलियन डॉलर, 100 अरब डॉलर इन्वेस्ट करते हैं अफगानिस्तान में, ठीक हो गया, तालिबान के साथ उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। कल अगर दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती तालिबान को, या फिर वहां पे कुछ ऐसा एक्शन हो जाता है तालिबान में कि अमेरिका के ऊपर या यूरोप में कहीं अटैक हो जाता है, एंड दैट इज ट्रेस बैक टू अफगानिस्तान। एक बात बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे इस्लामिक स्टेट भी, आईसिस, मैं ये नहीं कह रहा तालिबान कर देगा, क्योंकि तालिबान ने कभी भी ये कोशिश नहीं करी कि अफगानिस्तान के बाहर जाके अटैक करें। ये हमें समझना पड़ेगा, तालिबान ये सब नहीं करता, आज तक तो नहीं करा, आप कल कर दे, आई डोंट नो। अच्छा, वहां पे आईसिस पड़ी हुई है, ठीक है, दाइश की और भी चीजें हैं वहां पे, राइट, वहां पे अलकायदा भी है, वहां पे सब है। अगर कल ये, अब तालिबान तो यही कह रहा है ना कि पूरे अफगानिस्तान के हम मालिक हैं, यही कह रहा है। कल अगर अफगानिस्तान के सॉइल से एक अटैक प्लान होता है, वो अफगानिस्तान में ट्रेस होता है, और इसके बीच में, मैं कह रहा हूं आज से 5 साल के बाद होता है, 5 साल के बाद होता है, और तब तक 50 बिलियन या 100 बिलियन डॉलर चाइनीज अपने लगा चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, और ये फिर से भगवान ना करे, 100 बार मैं कह रहा हूं भगवान ना करे, अगर फिर से जहाज बिल्डिंग के अंदर जाता है अमेरिका में, अमेरिका फिर से आएगा सर, फिर से आएगा खून का बदला लेने के लिए, और तब ये चाइनीज प्रोजेक्ट्स कहां पे जाएंगे? तो चाइनीज भी बड़े सोच समझ के फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं कि यार इसमें मामला क्या है, इसमें हमें करना क्या है, क्या ये, देखिए कंट्रोल्ड कियोस जिसको कहते हैं ना सर, कंट्रोल्ड कियोस, वो चाइनीज करने की कोशिश करेंगे। जहां तक इंडियंस की बात है, इंडियंस की भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, और इंडियंस भी एक बात ये समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान में हमारा फुटप्रिंट चाहिए। अफगानियों को अगर वहां पे तालिबान को अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए तो कौन देगा सर? ये मिक्स एंड मैच होना पड़ेगा। इट कैनॉट बी चाइना अलोन, चाइना अकेले कर ही नहीं सकता। ये पाकिस्तानियों को गलतफहमी है चाइना के चेकबुक के बारे में कि बहुत बड़ी चेकबुक, बड़ी है चेकबुक, लेकिन अनलिमिटेड चेकबुक नहीं है।